अब तक हमने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात की और यूट्यूब चैनल के बारे में बात की। आज से हम इस चैनल पर अब एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपनी खुद की एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट को लोगों तक कैसे पहुंचाएं और गूगल के फर्स्ट पेज पर कैसे लाएं। बिकॉज सिंपल सा फंडा है, अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर वेबसाइट आएगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा और सिंपल सी बात है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी। ये वाला व्लॉग पूरा डिटेल में है। अगर आप बिगनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, इस व्लॉग को पूरा देखिए और आपको थोड़ा बहुत SEO के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं क्लाउड्स डील। पहले रिसर्च फिर कंटेंट। अगर आप SEO में एक बिगनर हैं, अगर आपने रिसेंटली खुद की वेबसाइट बनाई है और आप कीवर्ड्स को रैंक कराना चाहते हैं, देखिए अगर आप किसी SEO एजेंसी के पास जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे, देयर आर चांसेस कि वो 5 कीवर्ड्स या 10 कीवर्ड्स के दे विल चार्ज यू 20,000 25,000 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। बट अगर आप सच में मुझसे पूछें तो SEO आप अपनी वेबसाइट की खुद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स चूज़ कर रहे हैं या लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए जा रहे हैं तो कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स, 1 साल 1.5 साल लग सकता है। अगर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं तो शायद आप 2 महीने 3 महीने में, मतलब 1.5 महीने में भी रैंक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर कितनी शिद्दत से आप अपने आर्टिकल पर काम कर रहे हैं। जब SEO की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी कंटेंट। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, गूगल एंड यूट्यूब लव्स कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो या गूगल पर आर्टिकल लिखना। अगर आप क्वालिटी पर फोकस करेंगे, कुछ ऐसा लिखिए जो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करता हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, मुझे उस जगह का टिकट का प्राइस पूछना है, तो आप आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल में ये ज़रूर लिखिए कि उस जगह का जहाँ आप घूमने जा रहे हैं टिकट प्राइस कितना है, ओपनिंग आवर्स क्या क्या है, कौन कौन सी राइड्स वहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मिनिमम टू मिनिमम आपको 1000 या 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम। क्वालिटी कंटेंट, सी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अगर आप 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, डीप आर्टिकल, तो गूगल एल्गोरिथम विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आपने अपने आर्टिकल पर काम किया है। इन केस अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, अगर आपके पास कंटेंट राइटर नहीं है, तो क्या करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, बिल्कुल अभी बताऊंगा। बट जो आप पिक्चर्स डाल रहे हैं, यानी कि जो आप इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, उसमें भी SEO होती है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ और आपको 2 चीज़ मुझे बतानी है। यानी कि जब आप इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप यदि अपने आर्टिकल में कोई लिंक दे रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक, तो आपको क्या करना है। तीसरा, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, देखिए हर किसी को आर्टिकल लिखना नहीं आता। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक कंटेंट राइटर हायर किया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये तीनों प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं टू बिगिन विथ SEO। आइए, तो अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट टाइम जो वेबसाइट क्रिएट की थी, एक सैम्पल वेबसाइट, वो मैंने आपके सामने एक आर्टिकल ओपन किया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ज़रूर देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज डाल रखी है, इसमें प्रॉपर्टीज़, ऑल्ट, टेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका आर्टिकल टाइटल है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपकी आर्टिकल की थीम है आपको यहाँ डालना है। फिर एक्सटर्नल लिंक्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक दे रखा है, ये रहा trip.com का, तो इट हैज़ टू बी REL = नो फॉलो लिंक। ये एक्सटर्नल लिंक है और ये आप देखेंगे तो ये इंटरनल लिंक है वेबसाइट का, मैंने दे रखा है होम पेज का। यहाँ पर आपको नो फॉलो लिंक सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए अच्छे बैनर बनाने हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, ये देखिए मैंने आप सैम्पल यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। ये canva.com एक वेबसाइट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप भी है, बहुत अच्छे बैनर्स आप बना सकते हैं। और ये है freepik.com, यहाँ पर भी आपके लिए बैनर्स, ब्लॉग बैनर्स फ्री में अवेलेबल हैं। सेकंड, अगर आप कंटेंट को आपको लिखना नहीं आता, इफ़ यू वांट अ कंटेंट राइटर, तो आपके लिए फाइवर है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया कंटेंट राइटर,
तो यहाँ पर जो भी आपका बजट है आप अपने बजट के हिसाब से कंटेंट राइटर सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका बजट है, जिस भी कैटेगरी में आप चाहते हैं, जितने भी वर्ड्स का आर्टिकल आप चाहते हैं, आप सिंपली कोई भी फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं। और मतलब वहाँ पर दे रखा है कि 3 दिन में आपको आर्टिकल मिलेगा, 4 दिन में आर्टिकल मिलेगा। आप पेमेंट कर दीजिए और आपको अपना एक अच्छा SEO फ्रेंडली आर्टिकल भी मिल जाएगा। तो व्हेन यू आर पोस्टिंग आर्टिकल, इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट SEO में आता है वो है बैक लिंक्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू गूगल एल्गोरिथम। आपने बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा, 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा, 2500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा, बट जब तक बैक लिंक्स नहीं है देयर आर चांसेस कि वो शायद रैंक ना करे। बैक लिंक्स मतलब क्या? बैक लिंक्स होता है आप दूसरे की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसी वेबसाइट पर जाइए, प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पेज, वहाँ पर ऑप्शन होता है वेबसाइट का लिंक दीजिए, सो दैट इज बैक लिंक। आपको एक प्लस बैक लिंक मिला। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर 850 प्लस प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट्स हैं। आप उन पर जाइए, प्रोफाइल एक एक करके प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, ऐसे आपको मोर देन 850 बैक लिंक्स मिल जाएंगे। बैक लिंक्स आप, मैं कहूँगा फाइवर गिग्स भी हैं बैक लिंक से रिलेटेड, तो लिंक अगेन इज इन डिस्क्रिप्शन। आप फाइवर पर भी ऐसी गिग्स परचेज कर सकते हैं जो आपको बहुत क्वालिटी बैक लिंक्स देते हैं। बैक लिंक्स बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उन्हीं वेबसाइट से बैक लिंक्स लीजिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम से कम 70 होनी चाहिए। डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज होती है, ऐसे ऐसे डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनकी डोमेन अथॉरिटी 100 है। यस, तो अगर आप ऐसी वेबसाइट से बैक लिंक्स लेंगे तो आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ PR यानी कि पेज रैंक भी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा बैक लिंक्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है जितने ज़्यादा बैक लिंक्स होंगे तो आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी, नहीं। क्वालिटी बैक लिंक्स, सपोज फॉर एग्जांपल आप medium.com वेबसाइट से बैक लिंक लाए, tumblr.com से बैक लिंक लाए, ऐसी वेबसाइट से बैक लिंक लाएंगे तो आपकी रेटिंग्स यानी कि डोमेन रेटिंग ऊपर जाएगी। और इनकेस अगर आप YouTube चैनल भी रन करते हैं तो गूगल एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली ये कैच करती है कि इस वेबसाइट का एक YouTube चैनल भी है, तो वो मदद करता है टू इम्प्रूव योर डोमेन रैंकिंग और आपकी वेबसाइट और ऊपर जाती है। सोशल मीडिया लिंक्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर जो भी आपकी वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह लिस्ट कीजिए, वहाँ पर अपनी वेबसाइट डालिए, बिकॉज दिस विल हेल्प गूगल अंडरस्टैंडिंग कि आप एक ऑथेंटिक बिजनेस यानी एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में और जानें। बैकलिंक्स बनाने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्ट, जो वेबसाइट्स गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, जो भी आप कैटेगरी, चाहे वो फैशन हो, ट्रैवल हो, आप जिसमें भी आप डील करते हैं, उन वेबसाइट्स को आप ईमेल कीजिए कि मैं आपकी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूं, तो वहां से आपको बैक लिंक मिलेगा। आप प्रेस रिलीज पब्लिश कर सकते हैं, वहां से आपको क्वालिटी बैक लिंक्स मिलेंगे। देर आर मैनी मोर वेज, बट चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। बट बैक लिंक्स को स्लोली एंड स्टडीली बिल्ड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में 10,000 20,000 बैकलिंक्स बिल्ड कर दीजिए, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन स्पैम। तो ऐसा मत कीजिएगा। टेक टाइम, स्लोली एंड स्टडीली, बिकॉज गूगल ये भी कैच करता है कि आपका डोमेन कितना पुराना है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। जैसे जैसे डोमेन की एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे भी आपकी वेबसाइट ऊपर आती चली जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते SEO में, वो है गूगल सर्च कंसोल। आइए वापस मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आप अपने लिंक्स को, अपनी वेबसाइट के लिंक्स को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं और जो कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है उस कीवर्ड को कैसे ढूंढना है। गूगल सर्च कंसोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अपने Gmail अकाउंट में साइन इन करेंगे, ये आपके पास है गूगल सर्च कंसोल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसे। तो दिस इज गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपना डोमेन वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल जो मेरी वेबसाइट है cloudreel.com, देखिए मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया और ये कंटिन्यू। तो ये वेरिफिकेशन चेक करेगा बिकॉज मैंने अभी कोड यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो ये आपको पूछेगा जैसे आप डोमेन अथॉरिटी वेरीफाई करना चाहें। यहाँ पर आप सिंपलेस्ट तरीका है HTML टैग, इस टैग को कॉपी कर लीजिए और जो आपकी वेबसाइट की जो टेम्पलेट की जो HTML फाइल है वहाँ पर आप ये सिंपली हेड में
हेडर में पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर वेरीफाई क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं cloudzilla.com, जो वेबसाइट मैं रन करता हूँ, ये है उसका टोटल सर्च कंसोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लास्ट 28 डेज की रिपोर्ट आपके सामने है। इतने इंप्रेशंस आए, एवरेज पोजीशन और टोटल वेबसाइट पर कितने क्लिक्स आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप आर्टिकल पेस्ट करते हैं तो विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज आपका आर्टिकल इंडेक्स होगा और आपको देखो यहाँ पर कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स दिखने लग जाएंगे। जो कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखने लगेंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एवरेज पोजीशन पे क्लिक कीजिए तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए जो पहला है यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर टिकट प्राइस इन INR, तो ये पोजीशन दिखा रहा है 1। सपोज मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने गूगल में इसको पेस्ट किया। जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा, ये मेरा लिंक देखिए नंबर 1 पे दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपको गूगल सर्च कंसोल में काम करना है। जो कीवर्ड्स आपको शो कर रहा है, किस किस वेबसाइट रैंक पर, किस किस पोजीशन पे वो है फिलहाल, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, सब आपको उसको में देखने को मिलेगा डिटेल में। मैं तो आपको यही कहूँगा गूगल सर्च कंसोल पर डिटेल में काम कीजिए जितना कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। अब मैं आपको अपनी ही वेबसाइट के कुछ आर्टिकल्स दिखाने जा रहा हूँ, कुछ कीवर्ड्स दिखाने जा रहा हूँ जो गूगल पर फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये cloudzilla.com का ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट कर रखे हैं। अगर आप बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स मार्केट में डील करते हैं तो मेरा आपको सजेशन यही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लीजिए। फॉर एग्जांपल दिस आप देख सकते हैं, दुबई बुर्ज खलीफा टिकट प्राइस इन इंडियन रुपीज़। तो ये भी क्या है, ये भी गूगल पर एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल देखिए, दुबई बुर्ज खलीफा टिकट प्राइस इन इंडियन रुपीज़। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, आप देखिए मेरा वेबसाइट का लिंक टॉप 10 में आपको फर्स्ट पेज पर मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने है। सपोज मैं आपके सामने एक और देखता हूँ, जैसे कि डिज्नीलैंड पेरिस टिकट प्राइस, बिकॉज मैं ट्रैवल में डील करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आर्टिकल पोस्ट किया है 26 जैन को, आप देख सकते हैं, मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस टू विजिट इन मॉरिशस। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ रोमांटिक प्लेसेस टू विजिट इन मॉरिशस, तो आप देखिए ये जो मेरा आर्टिकल है, जो मेरे वेबसाइट का लिंक है, वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। सो दिस इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपने यहाँ देखा, मुश्किल से 1 महीना मुझे हुआ है आर्टिकल डाले हुए और मैं गूगल की फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कंटेंट। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने देखिए आर्टिकल किस तरह से पोस्ट किया है, क्वालिटी इमेजेस डाले हैं, ये सब देखिए आपके सामने है। कंटेंट आप कितना सुंदर लिख सकते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, अबाउट क्वालिटी पोस्टिंग, अबाउट आर्टिकल पोस्टिंग। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टेक ट्यूजडे, जहां पर हम बात करेंगे कि आप एक बहुत ज़बरदस्त एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और एग्जाम्पल आपके सामने है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर आपको फोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स और लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आप ये देखिए, ये भी सब कीवर्ड्स हैं। तो इसमें कौन सा हाई कॉम्पिटिटिव है, कौन सा लो कॉम्पिटिटिव है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो जब कीवर्ड्स की बात आती है तो ऑनलाइन 2 तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं और पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको फ्री दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये है एसईओबिलिटी। आप यहाँ देखेंगे तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन दे रखा है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल डाल रखा है, कीवर्ड इज ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई। ये वाली वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। तो हम देखेंगे ये क्यों कर रही है। तो आप एनालाइज वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके सामने सब ऑप्शन आ जाएंगे। टैग्स क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है, कौन कौन से कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, H2 में, H1 में, वगैरह वगैरह। जब आप फुटर में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकलिंक चेकर का भी ऑप्शन दे रखा है। तो उसके लिए अब मैं चेक करने वाला हूँ बैकलिंक कि उस वेबसाइट पर कहाँ से बैकलिंक्स आ रहे हैं। तो जहाँ से बैकलिंक्स आ रहे हैं, अगर वहाँ पर बैकलिंक क्रिएट करने का ऑप्शन है तो आप भी अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ क्रिएट कर सकते हैं एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपकी वेबसाइट भी इस कीवर्ड के लिए रैंक करे। तो आप क्लिक कीजिए चेक बैकलिंक्स पर, तो आपको देखिए यहाँ दिखा देगा कि कौन कौन सी वेबसाइट से ये लिंक्स आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एंकर टेक्स्ट। चाहे आप इंटरनल लिंक दें या एक्सटर्नल लिंक, मेक श्योर कि आप
एंकर टेक्स्ट, देखिए ऐसे आप एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, तो आप उस पर लिंक दीजिए, जैसे बाय हॉलीडे टूर पैकेजेस, इस पर लिंक दीजिए, तो गूगल एल्गोरिथम इस कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ एंकर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल देखिए बुक हियर, यहाँ पे अलग अलग एंकर टेक्स्ट यूज़ किए गए हैं। ये है फ्री टूल। अगर आप पेड टूल यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए ये है SEMrush आपके सामने, यहाँ पर मेरी वेबसाइट लिस्टेड है cloudsdeal.com। सब डेटा आपके सामने है, कौन कौन से टेक्स्ट हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बैकलिंक्स, यहाँ पर साइट ऑडिट, SEO, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, पेड टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। अगर आप अपनी वेबसाइट पर सिंसियरली काम करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू यूज़ कीजिएगा SEMrush। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक को यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा फ्री 7 डेज ट्रायल। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो फिर आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन मैं कहूँगा SEMrush इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, SEO टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। तो मेक श्योर अगर आप अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करना चाहते हैं तो SEMrush, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देखिए सब ऑप्शंस दे रखे हैं। ट्रैफिक आप एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ डिटेल्स में देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको SEO के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा। चिंता मत कीजिए, इससे रिलेटेड SEO से रिलेटेड अब व्लॉग्स आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपने बिल्कुल नई वेबसाइट बनाई है तो उस पर आर्टिकल्स डालते रहिए, बिकॉज मैं वीडियोस अब डालता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपको अपनी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर कैसे लेके जानी है। इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्होंने खुद की एक नई वेबसाइट बनाई है। अगर आप पहली बार आए हैं, या कम ऑन हर बार बताना पड़ता है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये है क्लाउड्सडील। यहाँ पर टेक व्लॉग्स आपके लिए रेगुलरली अब आते रहेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम क्लाउड्सडील। पहले रिसर्च और फिर कंटेंट, ठीक है ना। मिलता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।